बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, 27 जुलाई है। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए हैं। हमने आपको अपने 25 जुलाई वाले दिन ही बता दिया था कि जिस तरह के जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं, फ़ैसला यही आना है कि हमज़ा शहबाज साहब जो है वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो आइन के बिल्कुल मुतरादिफ है। इसीलिए डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो एक दिन पहले ही भाग गए थे, और जब अदालत ने उन्हें बुलाया कि डिप्टी स्पीकर साहब पेश हो, तो वो पेश भी नहीं हुए थे। उन्होंने अपने वकील को भेज दिया था, और वो भाग इसीलिए गए थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो आइन के खिलाफ जाकर ये काम कर रहे हैं। तो बहरहाल फैसला आया, और पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह रात को जश्न मनाया, अदालतों का एक बहुत अच्छा फैसला जो है वो आया है। और पाकिस्तान को जिस तरह देखा जा रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ ना बढ़े, और कोई भी अनारकी जो है वो मज़ीद मत फैले पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ का कदरे जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और वो ना किसी के भी हक में नहीं जाना था कि अगर आवाम को सड़कों पर आ जाती और फिर आवाम फैसले करती और आवाम फिर फैसले करवाती, तो ये किसी के भी हक में नहीं जाना था। बहरहाल ये जो एक बड़ी जो एक सोचा जा रहा था कि आफत आ जाएगी पाकिस्तान के ऊपर, वो टल गई। और अब हुकूमती अरकान की तरफ से किस तरह के बयानात आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज जो दूसरी बड़ी खबर के ऊपर हम बात करेंगे, ये 8 रुकनी वफ़द जो है पाकिस्तान के जय्यत उलमा इकराम पर मुश्तमिल, जिसकी सरबराही जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कर रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान पहुंच चुका है। और अफ़गानिस्तान में उनका जो है अफ़गान तालिबान के सीनियर रहनुमाओं ने और पाकिस्तान के जो सफ़ीर है मंसूर अहमद ख़ान साहब, उन्होंने वफ़द का इस्तकबाल किया। कल ये वफ़द पहुंचा है, और अब ये टीटीपी के साथ जो है मुज़ाकरात करेंगे। और नूर वली मसूद जो हैं, जो कि सरबराह है टीटीपी के, वो काबुल में मौजूद हैं, और उनके साथ उनके सीनियर कमांडर हैं। और इसमें सालिसी का जो किरदार है वो अफ़गान हुकूमत अदा कर रही है। पहले भी एक पाकिस्तान का वफ़द जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली अमायदीन का वफ़द था, 57 रुकनी वफ़द था, वो भी काबुल गए थे, और उस टाइम भी मुज़ाकरात हुए थे। लेकिन उस टाइम सिर्फ जंग बंदी के ऊपर जो है दोनों अतराफ़ से जो है आमादगी का इज़हार किया गया था, और वो मुज़ाकरात जो हैं उनमें कोई ख़ास पेशरफ़्त नहीं हुई थी। तो अब दोबारा जो है ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो क्या इस दफ़ा ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे? और अभी तक जो अपडेट्स आई हैं वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको एक मिसाल जो है वो सुना देते हैं, और इस मिसाल का ताल्लुक जो है पाकिस्तान की बिल्कुल भी सियासत से नहीं है, और बिल्कुल जिस टाइम करंट सिचुएशन है उससे बिल्कुल भी नहीं है। मिसाल लेकिन आपको सुनाना ज़रूरी है। ये पंजाबी की मिसाल है, जिसमें बांदर हाथ माचिस आ जाती है जी। और ये बंदर के हाथ में माचिस आई हुई है, और अब बंदर कह रहे हैं यहाँ तो मुझे बादशाह रखो, मुझे बादशाह बनाओ, नहीं तो मैं फिर पूरे जंगल को जो है वो आग लगा दूंगा। और काफ़ी हद तक जो है बंदर के खिलाफ जो है घेरा तंग कर लिया गया है, लेकिन अभी भी माचिस जो है वो बंदर के हाथ में ही है। और बंदर से इंशाल्लाह माचिस जो है वो जल्दी उसके हाथ से खींच ली जाएगी, वरना बंदर तो यही कह रहा है कि जी मुझे बादशाह बनाओ, वरना मैं नहीं तो फिर मैं पूरे जंगल को आग लगा दूंगा। इस मिसाल का ताल्लुक बिल्कुल भी जो है वो हमारी सियासी सूरत हाल से नहीं है, और जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है उससे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मिसाल हमने बिल्कुल आपको एक आम उसके ऊपर सुनाई है, जहन में आई तो आपको सुना दी। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने धमकी के ऊपर आ गए में, ये खबर है जो हम आपको दे रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने आज सुबह सुबह उठते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पंजाब में गवर्नर राज जो है वो लगा देंगे, समरी पर हमने काम करना शुरू कर दिया है, और अगर मुझे पंजाब में रोका गया पंजाब में दाखिले के ऊपर, तो हम तो फिर मैं वज़ीर दाखिला हूँ पाकिस्तान का, तो मैं फिर जो है गवर्नर राज लगा दूंगा। अगर राणा सनाउल्लाह साहब इतने जोगे होते, तो जिस तरह के दावे राणा सनाउल्लाह साहब पहले करते हैं, अगर इनके अंदर इतनी पावर होती, और अगर ये वाकई इतने पावरफुल वज़ीर दाखिला होते, तो फिर ये जिस तरह के दावे पहले करते रहे कि इमरान खान इस्लामाबाद आए तो सही, बनी गाल आए तो सही, पेशावर में जाके बैठे हुए हैं, छुप कर बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद आए तो सही, मैं उन्हें पकड़ लूँगा, मैं उन्हें अंदर कर दूँगा। तो वो सारे दावे जो थे वो ठुस हो गए थे जब इमरान खान इस्लामाबाद आए, और फिर उसके बाद दोबारा वो पेशावर नहीं गए। तो राणा सनाउल्लाह साहब से तो इतना नहीं हो सका कि वो बनी गाला की तरफ मुँह ही कर लें, तो पकड़ना तो बड़ी दूर की बात है। तो राणा सनाउल्लाह साहब बहरहाल इस तरह के दावे जो है अक्सर करते रहते हैं, और ये गवर्नर राज लगाना जो है ये इम्पॉसिबल है, ये किसी सूरत नहीं लगा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो है कल फैसला आया है, हुकूमत बनी है, किस उसके ऊपर जाकर जो है गवर्नर राज लगाएंगे। आइन को ज़रा पढ़ लेते तो शायद ये इस तरह की जो है ये ना करते बात, और आइन के जो इस तरह की बातें, अभी तो इन्होंने जो प्रेस
कॉन्फ्रेंसें की हुई हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, ये तो अदालत ने बड़ा ढीला हाथ रखकर जो है इनका सारी तनकीद जो है बर्दाश्त की है। वरना जो पिछले 4-5 दिनों में इन लोगों ने वफाकी हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह के कल बयानात आ रहे थे बाकायदा फ़रहतुल्लाह बाबर साहब की तरफ से और मरियम शरीफ साहब की तरफ से कि जी डट जाएं और लड़ जाएं, इसी के बाद ही जो है बंदा लीडर बनता है। ये बाकायदा हमजा शहबाज साहब को इस तरह की जो है वो दी जा रही थी, मशवरे दिए जा रहे थे। तो हमजा शहबाज साहब भी इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि वो इस तरह के बयानात के ऊपर आकर जो है डट जाएंगे और लड़ने का फैसला करेंगे। उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी तो फिर उसके ऊपर सज़ा होती है। तो बहरहाल खैर उन्होंने अच्छा फैसला किया हमजा शहबाज साहब ने, और वो आराम से जो है वो आराम से तो खैर नहीं, बहरहाल वो साइड पर हो गए। लेकिन जिस तरह के मशवरे दिए जा रहे थे, फ़रहतुल्लाह बाबर साहब कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया जाए। बड़े हैरत अंगेज़ बयानात जो हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से आ रहे थे। लेकिन जो हमने आपको मिसाल सुनाई है ना वो बंदर वाली, इसका बिल्कुल भी कोई लेना देना जो है वो हमारी वफाकी हुकूमत से नहीं है। और माचिस का भी जो हमने बात की उसका भी बिल्कुल लेना देना वाली बात नहीं है। लेकिन जो है अब इन लोगों ने फैसला क्या किया है वो भी आपको सुना देते हैं। हुकूमत का पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी पर गौर करना शुरू कर दिया है, और बड़ी दिलचस्पी के साथ गौर करें कि जितने पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली हैं उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाएगा। अब ये इस्तीफ़ा मंजूर करने की क्यों जो है उसकी तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि अब पंजाब में हुकूमत आ गई है पीटीआई की, उधर से केपीके में हुकूमत आ गई है पीटीआई की, और सदर साहब भी पीटीआई के ही हैं, आरिफ अलवी साहब। तो जब वो कहेंगे कि जी शहबाज शरीफ साहब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हासिल करें, तो शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो किसी सूरत नहीं हासिल कर पाएंगे। 172 अरकान चाहिए तो ऑलरेडी इनके पास मैक्सिमम ही हासिल कर सकेंगे, तो 160 या 62 वोट हासिल कर सकेंगे। 10-15 अरकान जो है वो ऑलरेडी नाराज़ हो चुके हैं और वो इस बात का इजहार कर चुके हैं बाकायदा, जो बाप पार्टी के रहनुमा हैं, और इसी तरह एमक्यूएम भी नाराज़ है। तो किसी सूरत जो है शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं करेंगे। तो इसलिए ये अब कोशिश की जाएगी कि जो पीटीआई अरकान हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ, ताकि इस हद तक जो है वो बात आ ही ना सके। तो ये इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल सब्तैन खान साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब आज सुबह ही इमरान खान साहब से मिलने बनाई गाला पहुँचे हैं, तो वहाँ कुछ मुशावरत भी हुई है, और सब्तैन खान साहब का नाम और उस्मान बुज़दार साहब का जो नाम है वो आ रहा है कि जी पंजाब के जो स्पीकर पंजाब असम्बली होंगे, इन दोनों नामों का जो है वो ज़ेर बहस आया है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सब्तैन खान साहब का नाम जो है अभी तक सामने आ रहा है कि ये पंजाब असम्बली के स्पीकर होंगे, और उस्मान बुज़दार साहब को भी कोई अच्छा ओहदा जो है वो पंजाब में दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो उस्मान बुज़दार की जो उन्होंने 3.5-4 साल में काम किए हैं वो उनसे जो है बड़े मुतमईन हैं। और वो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को भी हिदायत की है कि जी आप जितने भी शेल्टर होम्स थे पंजाब में और जितनी भी गवर्नेंस को आप बेहतर कर सकते हैं इसको जल्द अज़ जल्द करें। और अभी हम जो है बिल्कुल भी असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ नहीं जाएँगे, ख़ासतौर पर पंजाब की जो असम्बली है वो तोड़ने की तरफ नहीं जाएँगे, क्योंकि अगर पंजाब और केपीके की असम्बली तोड़ी गई तो ये लोग ढीठ हैं और ये किसी भी सूरत जो है वफाक की असम्बली तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल जो है अब इस मैंने वो बांदर वाली मिसाल आप लोगों को पहले सुनाई है, बिल्कुल भी इसका हरगिज़ आप इसको साथ नहीं जोड़ेंगे, तो ये इनसे जो है कुर्सी छीननी पड़ेगी। ये लोग आराम से कुर्सी नहीं देंगे। तो ये इस टाइम जो है सिचुएशन चल रही है। इमरान खान साहब आज रात को 10 बजे जो है कौम से ख़िताब भी करेंगे, तो वो भी उसके बाद जो है लाहे अमल जो है सामने आएगा कि अब इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं। लेकिन हमने जैसे आपको कहा है कि ये वफाकी हुकूमत को जितना भी खींचना चाहेंगे ये नहीं खींच पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। पाकिस्तान में नवंबर में इलेक्शन जो हैं वो होने ही होने हैं, अक्टूबर या नवंबर में, इससे आगे नहीं जाएंगे। ये जो मर्जी भी कर ले ये इम्पोर्टेंट हुकूमत जो है इनके दिन जो हैं गिने जा चुके हैं। अब आपको जो हमारी आज की इम्पोर्टेंट तरीन खबर है वो दे देते हैं। ये आपके सामने वीडियो भी चला देते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बड़ा बालिहाना इस्तकबाल जो है किया गया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं ये पाकिस्तान के ही सिर्फ जय्यत उलमा में, बड़े जय्यत उलमा में नाम नहीं आता बल्कि बड़े सगीर में और इनको जो है अरब दुनिया में भी बहुत माना जाता है। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं। तो ये इनकी सरबराही में जो वफ़्द गया है इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबरें जो हैं वो आएँगी। और ये आपके सामने खबर रख देते हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की क़यादत में पाकिस्तानी उलमा कराम का 8 रुकनी वफ़्द अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के सीनियर रहनुमाओं से
बातचीत के लिए पीर को काबुल पहुंचा ताकि कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के रहनुमाओं को पाकिस्तान के साथ जंग बंदी में तोसी के लिए राजी किया जा सके। काबुल एयरपोर्ट पर जो है तालिबान के सीनियर रहनुमाओं समेत मंसूर अहमद खान साहब ने इस्तकबाल किया। वफाकुल मुदारिस इनके साथ जो और लोग हैं वो भी आपको बता देते हैं। वफाकुल मुदारिस अरबिया के सरबराह हनीफ जलंधरी और जमयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर तला महमूद भी वफ्द में शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि सीनियर हुकाम ने काबुल रवानगी से कबल इस्लामाबाद में वफ्द के अरकान को ब्रीफिंग दी। उलमा कराम काबुल में अपने क़याम के दौरान टीटीपी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे और इन्हें अपने मौक़िफ़ में नरमी और जंग बंदी में तोसी के लिए कायल करने की कोशिश करेंगे। टीटीपी के कमांडर और सरबराह मुफ्ती नूर मली मसूद पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत के लिए अफगान दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ पख्तून कबाइल के हमायतीन पर मुश्तमिल सत्तावन रुकनी जरगा जो है वो गए थे। पहले जून में काबुल का दौरा किया था लेकिन बातचीत में बेनतीजा साबित हुई थी और सिर्फ जंग बंदी के ऊपर जो है आमादगी का इजहार किया था। अब दोबारा जो है ये बड़ा एक जय्यत उलमा के ऊपर मुश्तमिल ये वफ्द जो है गया है और दोबारा से अब मुज़ाकरात शुरू होंगे और जंगबंदी में भी तोसी की जो है इसमें रखा गया कि जंगबंदी में भी तोसी हो और प्रॉपर जो है मुज़ाकरात जो हैं शुरू हों। और टीटीपी के जो अहम मुतालबात हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। उनका जो अहम मुतालबा उनमें से एक ये है कि फ़ाटा को जो मर्जर किया गया था खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो इंतज़ाम किए गए थे फ़ाटा के इलाके उनको दोबारा उनकी पहली वाली हालत में जो है बहाल किया जाए। तो पाकिस्तान की तरफ से जो इसके ऊपर पहले ही कह दिया गया था कि जी ये जो आपका एक मुतालबा है ये नाकाबिले गुफ्तो शनीद है और इसके ऊपर बिल्कुल भी हम बात नहीं करने के लिए तैयार। आपके जो दूसरे मुतालबात हैं जो उनको हम मुज़ाकरात में रखते हैं और इसके ऊपर लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि फ़ाटा जो है वो पहले जैसी आज़ाद हैसियत में रहे और वो एक जैसे पहले उसमें चलता था कि उधर के ही ये इन्हीं लोगों का कंट्रोल था, दरअसल टीटीपी वालों का ही कंट्रोल था और उसमें उसको पाकिस्तान की हदूद के बाहर ही रखा जाए जो कि इंडिया के बेहतरीन मुफाद में आता है। और ये बलूचिस्तान को अलहदा करने के लिए जो जो कुछ किया गया और जिस तरह की कोशिशें मज़मूम कोशिशें इंडिया ने और टीटीपी को जो सपोर्ट जाती रही है वो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो इंडिया की है और इंडिया के और अमेरिका के बहुत ज़्यादा मुफाद में आती है ये चीज़ कि फ़ाटा जो है वो दोबारा से वैसे ही सूरत हाल में आ जाए ताकि वहाँ बैठकर चाइना के सी पैक को भी जो है डिस्टेबलाइज़ किया जाए और पाकिस्तान को भी जो है डिस्टेबलाइज़ जो है किया जाता रहे। तो इसलिए जो है पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये तो मामला जो है ये नाकाबिले गुफ्तो शनीद है, इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं होगी। दूसरे जो मुतालबात हैं उनके ऊपर बैठकर बात कर लेते हैं। तो देखें अब ये मुज़ाकरा जो है किस तरफ जाते हैं। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को इसमें जो डाला गया है इनकी बात में बहुत वज़न है और इनकी बात जो है जितने भी उलमाए कराम हैं वो इनकी बात को बड़ी फ़ौक़ियत देते हैं। बरे-सग़ीर में जितने भी उलमाए कराम हैं बड़ा नाम है इनका, तो इसलिए इनको इस उसमें डाला गया है वफ़्द में और इंशाअल्लाह अच्छी ख़बरें आएँगी। इस और जंगबंदी जो है उसमें तोसी भी जहाँ तक कहा सुना जा रहा है अभी तक जो ख़बरें आई हैं कि जंगबंदी में तोसी के ऊपर तो दोनों तरफ से आमादगी का इज़हार दोबारा कर दिया गया है। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। इतना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।